शर्लिन ने कहा था सारी तरफ आग लगा देना। ये प्लान एग्जीक्यूट हो गया है। अब चारों तरफ आग लग गई है, मैं बीच में सेफ हूँ। करण आएगा और मुझे यहाँ से बचा के लेके जाएगा। शोर मचाती हूँ। हेल्प! ओह गॉड, ये अंदर से बंद क्यों है? हेल्प! 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 मायरा! मायरा! मायरा, ये मैं आ गई हूँ। तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। यहाँ तो बहुत आग लगी। तुम प्लीज डरो मत, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। मैं यहाँ आ गई हूँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, डरो मत। मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। मैं मरती हूँ, मरने दो, जाओ। नहीं नहीं, ऐसी बातें मत करो, मरने की बात तो बिल्कुल भी मत करो। मैं कह रही हूँ ना, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बचा लूंगी। तुम रुको, मैं ये तोड़ने की कोशिश करती हूँ। Oh my God, मुझे तो लगा था कि ये खिड़की टूट जाएगी आसानी से, लेकिन ये तो टूट ही नहीं रही है। मायरा, सुनो, मेरी तरफ देखो। तुम जिस आग के घेरे में हो ना, उससे बाहर आने की कोशिश करो। देखो तुम्हारे नीचे कारपेट है, उसको आग में डाल दो और उसमें चलकर बाहर आ जाओ। मैं किसी ना किसी तरह से अंदर आकर तुम्हें बचाती हूँ। प्रीता, तुम्हारी टिप्स नहीं चाहिए, कोई एडवाइस नहीं चाहिए। प्रीता, यहाँ पर ना बहुत ज्यादा आग फैल गई है पूरे कमरे में। वो दरवाजा भी लॉक हो गया, जैम हो गया है। तुम करण को प्लीज बुला के आओ, वही मुझे बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। प्लीज जाओ। आई नो मायरा, करण आएगा तो तुम्हें किसी ना किसी तरह से बचा ही लेगा, लेकिन करण यहाँ नहीं है, यहाँ मैं हूँ। हाँ, वो जब तक आएगा तब तक हम आग का क्या करें? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। तुम वहां से बाहर निकलो। इतनी ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। करण प्लीज जल्दी आ जाओ। कब आओगे तुम? करण, मैंने फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया है, होटल मैनेजमेंट किसी को बुला रहे हैं, लेकिन वो माहिरा 9th फ्लोर पे अभी भी अटकी हुई है। करण भाई रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। ये लड़की फिर से बीच में आ गई। अभी अगर करण के पीछे पीछे ऊपर गई तो आई एम श्योर ये करण और माहिरा के बीच का जो मूवमेंट है वो पूरा स्पॉइल कर देगी। अब मुझे कुछ भी करके इसे रोकना होगा। कृतिका, शर्लिन, 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 क्या हुआ? शर्लिन, क्या हुआ? पानी लेके आइए प्लीज। हाँ, लेके आता हूँ। शर्लिन, बैठो। शर्लिन, आराम से। यू ओके? मायरा, तुम ठीक हो? अरे तुम यहाँ आराम से कैसे बैठी हो? मुझे तो लगा तुम आग में फंसी हुई हो। तुम चलो यहाँ से, चलो फटाफट। तुम चलो यहाँ से। ये तुम्हें क्या हो गया माहिरा? देखो कितना धुआं हो रहा है। अगर ये आग फैल गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो चलो चलो, जाओ ना तुम। जाओ ना मतलब तुम अच्छे से समझती हो। तुम क्यों करण के इतना करीब आने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? मुझे सब पता है। ये तुम्हारा बेचारी बनने का नाटक, ये इमोशनल ड्रामा सब बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम माहिरा? वैसी बातें कर रही हो जैसे हमेशा से तुम करती आई हो। अब तुम जाओ यहाँ से, मैं यहाँ से तभी आऊंगी जब करण मुझे यहाँ से लेके जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो, और मेरे पास समझने का टाइम भी नहीं है। सुनो, अभी तुम चलो यहाँ से। आग से खेलना अच्छी बात नहीं है। क्या बात है?
आग से खेलने वाली मुझे कह रही है कि आग से खेलना अच्छी बात नहीं है। बोला ना तुम, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ से तभी निकलूंगी जब खुद करण मुझे यहाँ से लेके जाएगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? या आग लग रही है और तुम कह रही हो कि इससे तुम्हें क्या मतलब कि कौन आए? तुम्हारा मतलब तो बचने से होना चाहिए। मैं पहुंच गई हूँ ना, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। करण जब तक नहीं आएगा। तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बचने की कोई जरूरत ही नहीं है। मायरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ये आग खुद लगाई है? ये सब हरकतें कर कर तुम लोगों को परेशान कर रही हो, उन्हें बुला रही हो, उन्हें तकलीफ दे रही हो। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम बताओ ना, तुम क्यों करती हो ऐसा? ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करती हो और लोगों को तकलीफ देती हो। क्यों करती हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं समझ में आता है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये तुम्हारा बेचारी बनने का नाटक, ये हर बार प्रॉब्लम्स में फंस जाना। एक बार नहीं प्रीता, 1000 बार प्रॉब्लम्स में फंसी हो। और करण हमेशा आउट ऑफ द वे जाकर तुमको बचाता है। ठीक है, मुझे भी समझ में आ गया है। मैं एग्जैक्टली वही करूंगी। मैं भी 1000 बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करूंगी, उन प्रॉब्लम्स में खुद फंस जाऊंगी। रो रो के करण को बुलाऊंगी, करण मेरी हेल्प करने आएगा। और तुम देखना, एक दिन करण मुझसे बहुत क्लोज हो जाएगा, उतना क्लोज जितना वो तुमसे। Oh my God, I don't believe this. अब मुझे समझ में आया कि तुमने ये सब कुछ किया। समझ में आ गया ना? वेरी गुड, जाओ यहाँ से और करण से दूर रहना। Excuse me, मैं किसके पास रहूं, किससे दूर रहूं, किससे मिलूं, किससे नहीं, किससे बात करूं, किससे नहीं, मुझे तुमसे सुनने की जरूरत नहीं है। समझी तुम? समझ गई, बहुत पहले समझ गई थी मैं कि तुम करण के लिए पागल हो। तुम उसकी लाइफ में, उसके घर में आना चाहती हो। उसे पाने के लिए तुम किसी भी हद तक जाओगी, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। लेकिन प्रीता, ये बात बहुत अच्छे से ना अपने दिमाग में बैठा लो। करण मेरा है, उससे मेरी शादी होगी, सिर्फ और सिर्फ मेरा रहेगा करण। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि करण किसका है या उसकी शादी किससे हो रही है। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर करण को मुझसे बात करनी होगी या मुझे करण से बात करनी होगी तो ना मैं खुद को रोकूंगी ना करण को। क्यों रोकोगी? मौके का फायदा तो बहुत अच्छे से उठाती हो ना तुम। अभी भी पता है तुम इसके बाद क्या नाटक करोगे। यहाँ से सीधा जाओगी करण के पास, उसके सामने रोगी, गिड़गिड़ाओगी, उसको बोलोगी मायरा ने मेरे साथ ये किया, मायरा ने मेरे साथ वो किया, है ना? और तुम्हारे आंसू देख के करण पिघल जाएगा। यही सिंपैथी लेने जा रही हो ना? आज तक किसी और के नाम पे लेती थी, आज मेरे नाम पे लोगी। अरे चुप करो, मुझे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो सिंपैथी वर्ड से नफरत है। तुम्हें पता है सिंपैथी की किनको जरूरत होती है? जिनके रिश्ते में दम नहीं होता, जिन्हें अंदर पता होता है कि उनका रिश्ता बहुत कमजोर है। लेकिन करण और मेरा रिश्ता बाकी रिश्तों से बहुत अलग है। हमें अपना रिश्ता निभाने के लिए सिंपैथी की या किसी और के नाम की, कोई बहाने की, कोई एक्सक्यूज की, कोई आग की जरूरत नहीं है। रिश्ते बनाने के लिए दर्द की जरूरत होती है, हमदर्दी की नहीं। और मैं इतनी पागल नहीं हूं कि किसी की हमदर्दी पाने के लिए ये सब बेकार की हरकतें करूं, ये सब ओछी हरकतें करूं, खतरनाक हरकतें करूं, कहीं आग लगा दूं, लोगों को परेशान करूं, उन्हें बुलाऊं। ये सब तुम करती हो। देखना, ये जो आग तुमने लगाई है ना, किसी दिन इसी में अपना खुद का हाथ चला लोगी। और एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, जिस करण की तुम बात कर रही हो ना, उसे सबसे अच्छे से मैं जानती हूँ। करण किसी से भी शादी करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब तुमसे बात कर कर, तुम्हारी हरकतें देखकर इतना मुझे समझ में आ गया कि उसकी शादी तुमसे तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। तुम पागल हो, पागल हो, पागल लड़की कहीं की। क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? मुझे पता है तुम करण के पास जा रही हो ना। अबे जाके रोगी, गिड़गिड़ाओगी, उसे बताओगी कि माहिरा ऐसी लड़की है, माहिरा वैसी लड़की है, जैसा तुम सोचते हो वैसी लड़की नहीं है माहिरा। माहिरा ने वहाँ आग लगाई है, माहिरा उस आग में खुद बैठ गई है, ये सब बताओगी ना तुम उसे जाके। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, उसको ये सारी बातें बताओगी और मेरी एंगेजमेंट टूट जाएगी, मेरी शादी नहीं होगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम उसके पास जाके ये नहीं साबित कर पाओगी कि मैं पागल हूँ। अरे चुप करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी के पास जाकर बताऊं कि तुम क्या हो क्या नहीं। मेरा ही दिमाग खराब था, मुझे लगा कि तुम्हें बचाती हूँ, लेकिन तुम तो बात करने के लायक नहीं हो। छोड़ो मेरे। तुमने बात नहीं सुनी ना मेरी? मैंने कहा ना,
मैं करण को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। एक आग मैंने यहाँ लगाई है, अभी तुम जाकर एक आग वहां पर करण के दिल में लगाओगी ना, और वो तो तभी कर पाओगी अगर तुम वहां तक पहुंचोगी।